हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम फिर एक बार यहाँ पे एक नया वीडियो लेकर आए आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है दोस्तों लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन की बात करें कि लैक ओपेरॉन क्या है, तो इसको समझेंगे कि लैक ओपेरॉन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले लैक ओपेरॉन जो होता है वो किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है। और लैक ओपेरॉन में जो लैक वर्ड है बेसिकली इट इज़ फॉर द लैक्टोज। लैक्टोज जो इस पूरे प्रोसेस में, लैक ओपेरॉन के पूरे प्रोसेस में लैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह वो करेगा। अब कैसे करेगा, अभी आपको कुछ देर में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो लैक ओपेरॉन को सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया, तो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैकब एंड मोनोड। तो जो स्टेट पीएमटीज होती थी पहले, उसमें ये खूब क्वेश्चन आता था, तो नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैक ओपेरॉन को किसने एक्सप्लेन किया। तो आपको याद रखना है, या लैक ओपेरॉन इज गिवन बाई, तो याद रखना है किसने किया, जैकब एंड मोनोड। तो ये इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें लैक्टोज होता है, और लैक्टोज जो होता है वो इस ओपेरॉन को या तो ऑन करता है या तो ऑफ करता है। तो जो ऑफ हुआ वो ऑन हो सकता है, ठीक है, किसी के प्रेजेंस की वजह से। किसकी प्रेजेंस की वजह से, लैक्टोज के। इसलिए इसको बोलते हैं लैक ओपेरॉन इज द इंड्यूसिबल ओपेरॉन। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने ओपेरॉन बनाया, यस जस्ट अ सेकेंड, ये ओपेरॉन है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के जीन हैं। तो सबसे पहले मैं जीन की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो दिस इज़ द फर्स्ट जीन। आप डॉट से देख सकते हैं, तो डॉट, फर्स्ट डॉट मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जो पी में है, तो मैंने आपको दिखाया है प्रमोटर है, ठीक है। प्रमोटर के बाद आता है इनहिबिटर जीन, आई से यहाँ पे इनहिबिटर होता है, नॉट इंड्यूसर। एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन किया गया है कि यहाँ पे जो आई है वो इनहिबिटर को डिनोट करता है। फिर उसके बाद हम बात करें वापस से, तो पी जो है वापस से प्रोमोटर होगा, और ओ क्या होगा, ऑपरेटर होगा। और यहाँ पे ये जो तीन है, अगर मैं इन तीनों की बात करूँ, कौन कौन, जेड वाई ए, तो ये जेड वाई ए जो होंगे ये कैसे होंगे, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो ये ओपेरॉन था। ओपेरॉन में मैंने बताया यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की जीन्स हैं। तो इसका जो सीक्वेंस है ये आप याद रख सकते हैं कि जैसे एक लड़का है, तो वो लड़का ना, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम जया है। तो जब भी वो जया के घर के आगे आता है तो कहता है, ऐसा हॉर्न बजाता है, और हॉर्न बजाता है तो उसका हॉर्न जो बजता है वो ऐसा हॉर्न यूजुअली पिप ऐसा बजता है, राइट। मगर ये थोड़ा मज़ेदार लड़का है, तो ऐसे बजा रहे पीपो, तो जया आती है। कौन आती है, जया। तो याद रखो, जैसे ही क्या बजा पीपो, वैसे क्या आएगी, जया। तो पीपो, PIPO, पीपो, तो कौन आया, जया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, राइट ना। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की बात करूँगा। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो लैक ओपेरॉन है ये ऑफ भी हो सकता है और ऑन भी हो सकता है। मैंने बोला ये ऑफ कब होगा, जब मार्केट में, मतलब सेल्स में, अगर मार्केट कहूँ मतलब ये समझो यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है, तो जब सेल्स में क्या नहीं होगा, लैक्टोज नहीं होगा, तो लैक ओपेरॉन क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या है देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपको समझा पाऊँ, तो ये देखिए ये जो है आपका ओपेरॉन है, और ओपेरॉन में डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं, वो पहले ही आपको बताया गया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं प्रमोटर, तो प्रमोटर एंड पे जो है RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है। ये पहले भी आपने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन में भी। तो यहाँ प्रमोटर एंड पे कौन हो गया, RNA पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अब नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है, कहाँ पे, प्रमोटर साइड पे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जो इनहिबिटर जीन है, जो आई था, उसमें क्या होता है, उस इनहिबिटर जीन में सबसे पहले होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे अगर ये प्रोसेस आपको देखूँ, यहाँ पे ये सब जो फर्स्ट स्टेप है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। मैं पूरा टी नहीं बना पा रहा हूँ, राइट। तो ये टी फर्स्ट टी डिनोट्स द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से बनता है mRNA। तो आपको दिख रहा होगा जो mRNA यहाँ पे बना उसको बोलते हैं रिप्रेशर mRNA। और वापस से इसमें क्या होता है, इस इनहिबिटर जीन्स के थ्रू, इस इनहिबिटर जीन में क्या होता है, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन होता है तो क्या बन जाता है, एक प्रोटीन, जिसको बोलते हैं रिप्रेशर या रेगुलेटर प्रोटीन। तो ये जो हरे कलर का आपको दिख रहा होगा, दिस वन इज द रिप्रेशर और रेगुलेटर प्रोटीन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो रिप्रेशर और रेगुलेटर प्रोटीन। अब फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि ये जो है, आप फिर से देख लें एक बार, ये ओपेरॉन है, और ओपेरॉन में मैंने बोला ये आपका सबसे पहला प्रमोटर हो गया, और ये भी प्रमोटर हो गया। तो ये दोनों प्रमोटर पे, ये वाला ये दोनों प्रमोटर पे मैंने बोला RNA पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है। मैंने बोला जो इसमें जो इनहिबिटर जीन है, उस इनहिबिटर जीन में सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन,
सबसे पहले हुआ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है प्रोडक्ट एमआरएनए। उस एमआरएनए को अपन ने बोला रिप्रेशर। अब रिप्रेशर वर्ड क्यों जोड़ रहे हैं ये कुछ देर में आप समझ जाएंगे, राइट। तो उस आरएनए को अपन ने बोला रिप्रेशर, और रिप्रेशर के बाद अगर हम आ जाएं ये एमआरएनए में क्या हुआ ट्रांसलेशन, ये एमआरएनए में ट्रांसलेशन हुआ तो ये प्रोटीन बन गया, आपको दिख गया होगा। इसको रिप्रेशर प्रोटीन बोलते हैं या रेगुलर प्रोटीन बोलते हैं, बेसिकली रेगुलेट प्रोटीन बोलते हैं। ये आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा बोलते हैं। अब देखिए एक्चुअल में ये करता क्या है, पूरे के पूरे ऑपरेंड को रेगुलेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेगुलेट प्रोटीन, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ये पूरे के पूरे ऑपरेंड को रेगुलेट कर रहा है। कैसे, अगर यहाँ पे आप देख पाए, ये सब मैं हटाता हूँ एरो जितने ही मैंने बनाए हैं, तो आप यहाँ पे देख पाए कि ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है, रिप्रेशर प्रोटीन आपको दिख रहा होगा हरे कलर का, तो ये रिप्रेशर प्रोटीन क्या कर रहा है, ये देखिए आप, ये जो है ऑपरेटर को जाके बाइंड कर ले रहा है। अब जब ऑपरेटर को जाके बाइंड कर लेगा तो यह आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ वर्क ही नहीं कर पाएगा, और जब आगे की तरफ वर्क ही नहीं कर पाएगा तो आगे के जितने भी जीन है लाइक स्ट्रक्चरल जीन जैसे ZYA, ये ZYA जो है कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, तो इनका ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये कब हुआ, जब अगर इस कंडीशन को मैं बोलूँ, ये कब हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन कब हुआ, जब सेल में कौन नहीं था, लैक्टोज नहीं था, राइट। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पे हरे कलर से यहाँ इस साइड में लिखा है, अगर मैं आपको ये भी एरो में इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, बाकी एरो तो बाद में इरेज ही हो जा रहे हैं, राइट। तो ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे इंड्यूसर जो है एब्सेंट है, ये स्पेसिफिक कंडीशन है कि लैक ओपेरॉन को अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ आपसे, लैक ओपेरॉन, राइट। तो लैक ओपेरॉन यहाँ पे क्या है, ऑफ है, और ऑफ कब होगा, ऑफ तभी होगा जब ये कंडीशन कौन सी होगी, इंड्यूसर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो इंड्यूसर जब एब्सेंट है मतलब लैक्टोज एब्सेंट है, तो क्या क्या मैं आपको फिर से बता देता हूँ। प्रमोटर इन प्रमोटर पे दोनों पे आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है। मैंने बोला इनिबिटर जीन जो है वहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, वहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एमआरएनए बन गया रिप्रेशर एमआरएनए, और ये रिप्रेशर एमआरएनए से वापस से ट्रांसलेशन हुआ तो क्या बन गया, रिप्रेशर प्रोटीन। अब ये रिप्रेशर प्रोटीन क्या करेगा, ऑपरेटर को जाके बाइंड कर लेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। उससे क्या होगा, जो प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज था वो आगे की तरफ वर्क नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन यहीं पे रुक जाएगा। बाकी के जो स्ट्रक्चरल जीन है कौन कौन से, जया ZYA, तो वो जया जो है उसका क्या नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ये कब हुआ, मैंने बोला लैक ओपेरॉन ऑफ कब होगा, जब कोई इंड्यूसर नहीं होगा। इंड्यूसर कौन है, मेनली इंड्यूसर है लैक्टोज। यस, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो देखते हैं, यस नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम गए तो इसमें आप देखिए यहाँ पे लैक ओपेरॉन, मैंने हेडिंग ही दी है कि लैक ओपेरॉन ऑन। तो लैक ओपेरॉन ऑन कब होगा, देखिए सेम कंडीशन है, सारी कंडीशन सेम है। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये ओपेरॉन है, ये ओपेरॉन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज, इधर भी आरएनए पॉलीमरेज, इधर भी आरएनए पॉलीमरेज है, सेम कंडीशन है। ये आई क्या कर गया, इनिबिटर जीन जो है, इसमें क्या हुआ, इसमें ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद वापस से क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, ये प्रोटीन बन गया, कौन सा, ये वाला देख सकते हैं, ठीक है, रिप्रेशर प्रोटीन। मगर इसमें एक अलग कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या है वो मैं आपको दिखा पाऊँ। तो इसमें कंडीशन ये है कि इंड्यूसर यहाँ पे है। इंड्यूसर कौन है, इंड्यूसर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर इंड्यूसर, तो इंड्यूसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इंड्यूसर इज द लैक्टोज, राइट। तो लैक्टोज कौन है, इंड्यूसर, ये इंड्यूसर लैक्टोज, रेड कलर से यहाँ पे मैंने इसको लैक्टोज को दिखाया है। तो ये अच्छा एक बात बताओ, जब लैक्टोज नहीं था तो ये ऑपरेटर क्या करता था, ये ऑपरेटर, सॉरी ये जो रिप्रेसर जीन है, सॉरी ये रिप्रेसर जीन, ये क्या करता था, ये ऑपरेटर को जाके बाइंड कर लेता था, राइट। दिस वन इज ऑपरेटर, तो ऑपरेटर को जाके ऐसा बाइंड कर लेता था, ऐसा बाइंड कर लेता था, राइट। मगर अभी ऐसा कंडीशन नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे देखें आप, अगर इंड्यूसर है लैक्टोज है, तो ये लैक्टोज क्या करे, ये लैक्टोज आप देखें यहाँ पे मैंने एरो से दिखाया है कि जो ऑपरेटर, सॉरी यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन कौन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, हरे कलर का मैंने पहले ही आपको बताया, ये रिप्रेसर प्रोटीन है पूरा हरा। अब देखें इसमें ये रेड वाला इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज। वो लैक्टोज इसको जाके बाइंड कर लेता है कि किधर किधर किधर, ऑपरेटर की तरफ नहीं, भाई हम आ चुके हैं, हाँ हम आ चुके हैं, ऑपरेटर पे घूर के भी देखने का नहीं, भूल से ही देखा तो आगे फोड़ दूंगा, समझ में आया ना, ऐसा बोल रहा है कौन, ये इंड्यूसर बोल रहा है, राइट। अब इंड्यूसर ने ऐसा बोला तो ये क्या हुआ, ये बाइंड कर लिया, किसको बाइंड कर लिया, इंड्यूसर मतलब कौन, लैक्टोज। लैक्टोज ने किसको बाइंड कर लिया, लैक्टोज ने बाइंड कर लिया ये रिप्रेसर जीन को। मैंने पीछे रिप्रेशर प्रोटीन इसको लिखा था, इसलिए यहाँ पर रिप्रेशर प्रोटीन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये रिप्रेशर प्रोटीन बिल्कुल भी ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा, यहाँ तक समझ में आया। अब जब ये ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा आगे की तरफ, मतलब Z, Y और A, ठीक है। ये क्या होंगे, इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा। जब इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से जब ट्रांसलेशन होगा तो बन जाएगा प्रोटीन।
अब प्रोटीन जो है यहाँ पे किस फॉर्म में है, प्रोटीन यहाँ पे है एंजाइम्स के फॉर्म में। तो जो जेड जीन है, जेड जीन वो कौन सा प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। इसका मतलब प्रोटीन क्या है, यहाँ पे एंजाइम्स है। तो एंजाइम आप जानते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जो जेड जीन है, स्ट्रक्चरल जीन में जो जेड जीन है वो कौन है, बीटा गैलेक्टो, वो क्या सिक्रेट करता है, वो क्या सिंथेसाइज करता है, तो बीटा गैलेक्टोज। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वाई की, तो वाई क्या करेगा, परमीएस सीक्रेट करेगा। ठीक है, परमीएस। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए की, ठीक है, अगर एक सेकेंड, यहाँ पे ए आपको दिख रहा होगा, तो ए क्या सिक्रेट करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। और ये पूरा का पूरा लैक ओपेरॉन जो है कंप्लीट हुआ। तो ऑफ वाली कंडीशन में क्या हुआ, वहाँ पे इंड्यूसर नहीं था और यहाँ पे इंड्यूसर था, तो ये पूरा लैक ओपेरॉन कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आएगा कि जेड वाई ए जब इंड्यूसर नहीं होता है, जब इंड्यूसर नहीं होता है तो ये जेड वाई ए ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर पाते, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। और जब ऐसी कंडीशन होती है कि जब ये इंड्यूसर रहता है, लैक्टोज रहता है, तो ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है पूरा का पूरा जेड वाई ए का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।